नमस्कार। सबसे पहले तो और हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा जो सेशन है उसके अंदर वीडियो रहेंगी, जो उसमें क्वेश्चन रहेंगे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, जो HSSC के अंदर रिपीट हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो पढ़ लेना और उसको देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ से हमें ये पता चलता है भी कौन से चैप्टर से हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक अवक्षयात्मक पदार्थ है जो पाया जाता है। कहाँ से पाया जाता है, यानी CFC जो होता है वो कहाँ से निकलता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है ना, क्लोरीन फ्लोरीन से मिलकर बना। तो रेफ्रिजरेटर से भी निकलता है ये। ठीक है ना, रेफ्रिजरेटर जो हमारा है उससे भी निकलता है। वातानुकूलन मशीन से निकलता है, यानी AC जिसे बोलते हैं हम, एयर कंडीशनर। ठीक है, उससे भी निकलता है। वाटर कूलर जो होता है पानी को ठंडा करता है, ठीक है, उससे भी निकलता है। यानी तीनों से भी ये CFC गैस निकलता है, CFC। ठीक है ना, और ये क्या करता है, ये उत्तर इसका क्या आएगा, इनमें से सभी। ये ओजोन परत जो है ना उसके अंदर मतलब उसको क्षय कर रहा है, उसका धीरे धीरे उसके मतलब जो टूट रहे हैं ऑक्सीजन के अलग होकर और जो ओजोन हमें क्या करती है, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। सूर्य से आई पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके हमें उससे बचाती है। अगर ओजोन का क्षीण हो गया तो हमारे पृथ्वी पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा और UV रेज ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी। उसके कारण क्या होगा, हमें कैंसर की शिकायतें देखने को मिलेगी। बाकी आपको पता ही है ज़्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुद्रक व न्यायिक कहाँ पाया जाता है। ये क्वेश्चन आप इंग्लिश में देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, और हिंदी में देखते हो तो आपने कभी सुना नहीं होगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना, मुद्रक जो होती है ना उसे बोलते हैं मेलियस। मेलियस हड्डी सुनी होगी आपने। ठीक है ना, मेलियस। और निहाई निहाई हड्डी बोला जाता है, क्या उसका नाम है, इनकस को। ठीक है ना, इनकस। इनकस हड्डी जो है, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, तीनों हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो आपको पता है ये आपके कान में पाई जाती है। ठीक है ना, घुटना के अंदर कौन सी हड्डी पाई जाती है, तो पटेला। ठीक है, पटेला हड्डी कहाँ पाई जाती है, घुटने के अंदर पाई जाती है। जॉइंटलेस बोन भी कहते हैं। ठीक है ना, कैनियल बोन जो होती है, क्रेनियल बोन जो है वो कहाँ पाई जाती है। ठीक है, कंधे में शोल्डर बोन जिसे स्केपुला भी कहते हैं। ठीक है ना, तो कान में पाई जाती है। स्टेपी सबसे छोटी हड्डी, आपको पता है स्टेपी सबसे छोटी हड्डी है। मेलियस, इनकस तीनों हड्डी कान में पाई जाती है। कान में 3 हड्डी पाई जाती है, दोनों कानों में 6 हड्डी पाई जाती है। ठीक है, तो उसमें से हिंदी में से मुद्रक मुद्रक और न्यायिक आ जाता है। ठीक है, तो याद रखना। एक 11 साल के लड़के को टाइफाइड के निदान किया जाता है। आपके अनुसार लड़के में इस कारण से रोग हुआ था, यानी टाइफाइड, एक 11 साल के लड़के को टाइफाइड हुआ है, वो किसके कारण हुआ था, स्पष्ट बात है, तो ये पूछना चाहता है। तो टाइफाइड जो होता है ना, तो एक बात याद रखना, टाइफाइड हो गया और हैजा हो गया। टाइफाइड और हैजा ये जल से जनित रोग है, जल के कारण ज़्यादा होते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, आप कह सकते हो जल यानी संक्रमित जल और खाद्य पदार्थ से होते हैं। यानी आपको निकाड़ा हो जाता है, या आप कहते हो भी म्यादी बुखार हो गया, तो ये खाने के कारण होता है। पानी नहीं जचा, ठीक है, बाहर जाने से पानी शूट नहीं किया तो उसकी वजह से टाइफाइड हो सकता है। तो वो क्या है, कंटामिनेटेड है, आपके लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या जाएगा, अस्वस्थ खाने का उपयोग करने से। ठीक है ना, मच्छर के काटने से टाइफाइड नहीं होता। शरीर की कोशिकाओं के असामान्य वृद्धि से क्या होता है, कैंसर होता है, याद करना। और मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ठीक है ना, और चिकनगुनिया होता है और डेंगू होता है। टाइफाइड किसकी वजह से होता है, अस्वस्थ जल या खाद्य पदार्थ को खाने से। घ्राण शक्ति का सूचक क्या है, ठीक है ना, घ्राण शक्ति का सूचक क्या है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका आंसर क्या होगा, जो हमारी ऑल फैक्ट्री है, ठीक है, उनका सूचक क्या है, तो वेनिला है। लौंग में सुगंध आती है, प्याज में भी आती है, लेकिन हल्दी वेनिला में भी आती है। ठीक है ना, वेनिला आपने सुना होगा, आइसक्रीम खाई होगी। ठीक है, तो हल्दी जो है, ठीक है, टर्मरिक, जो हमारे इसमें ये घ्राण का सूचक नहीं है, यानी इंडिकेटर नहीं है ऑल फैक्ट्री का।
ठीक है। तो इसने क्वेश्चन क्या दे रखा था, सूचक नहीं है लिखना था, इसे गलत लिख रखा है। ठीक है, तो सूचक नहीं है, तो हल्दी नहीं है, 3 है। क्लियर है। ये देखो स्टार भी लग रहा है यहाँ पे। हृदय और फेफड़ों को ध्वनि सुनने के लिए किस विश्लेषण करने वाले चिकित्सा साधन का प्रयोग किया, यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट है इसका प्रयोग किया जाता है, कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है हमारे ध्वनि और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए। ठीक है ना, तो वो क्या होगा, स्टेंथोस्कोप जो डॉक्टर कान में लगा के रखते हैं वो स्टेंथोस्कोप होता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन यहाँ से आया। स्टेंथोस्कोप ध्वनि के परावर्तन के नियम पे काम करता है, ये ध्वनि के परावर्तन पे। ठीक है, याद रख लेना इस बात को भी। बंदूक की गोली लगने पर शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती है, तो उसके कारण शरीर से जहर फैल जाता है। किसके कारण फैल जाता है, तो सबको पता है ये बात तो। ठीक है ना, बंदूक की गोली जो होती है ना, बोल्ट जो होती है, उसके अंदर क्या होता है, लेड होता है। ठीक है ना, लेड यानी लेड को हम बोलते हैं शीशा होता है उसके अंदर, तो शीशे के कारण पूरा जहर फैल जाता है। शीशे का मतलब ये नहीं कांच होता है। ठीक है ना, शीशा किसे कहा जाता है, लेड को कहा जाता है, लेड को शीशा कहा जाता है। तो लेड होता है, उसका जहर पूरे में फैल जाता है और टाइम पे ना निकाली जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। केंचुए को मानव जाति के साथ बताया गया है, क्या बताया गया, लाभकारी भी है और हानिकारक भी है। ठीक है ना, अधिक लाभकारी कम हानिकारक है, कम लाभकारी अधिक हानिकारक है, केवल लाभकारी हानिकारक है। तो इसका आंसर क्या है, अधिक लाभकारी है वो, और ठीक है कम हानिकारक। अर्थवर्म जो होता है वो कम हानिकारक होता है, ज़्यादा लाभकारी होता है। लाभकारी वो जमीन को मतलब क्या बना देता है, नरम बना देता है, जिसकी जड़ें चलती है, फर्टाइल बनाने का भी काम करता है इसे। ठीक है, किसान का मित्र कहा जाता है। किस रोग के इलाज में क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जाता है, क्लोरोक्विन किससे प्राप्त होती है, सिनोकोना से, सिनोकोना के वृक्ष की छाल से, और इसका प्रयोग किया जाता है मलेरिया से बचने के लिए। ठीक है, मलेरिया। ठीक है, और मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, और ये प्रभावित करता है आपके स्प्लीन यानी उसको। ठीक है, शेरोक टिब्बी को कहा जाता है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस। पीलिया जॉन्डिस को कहा जाता है बिलरुबिन की दीक्षा से होता है पीलिया। ठीक है, लीवर को प्रभावित करता है। प्लेग को काला रोग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, पहला। और ये चूहे के मुंह पर मतलब पिस्सू पाए जाते हैं, उसके काटने से होता है। लवण युक्त मिट्टी से उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो हेलोफाइट कहा जाता है। हाइड्रोफाइट जल में उगने वाले हैं। ठीक है ना, जीरोफाइट है मरुस्थल डेजर्ट में उगने वाले हैं। हेलोफाइट है किस में है, तो लवण में उगने वाले पौधे हैं। हेलोफाइट लवण में, हाइड्रोफाइट जल में, और जीरोफाइट मरुस्थल में। होमोफाइट नहीं होता कोई। निम्न में से सही चुनिए। ठीक है, यानी निमोनिया, मोतियाबिंद, ये किस रोग, कौन से अंग से संबंधित है, ये पूछना चाह रहा है। निमोनिया किससे, फेफड़े से। ठीक है, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद किससे, आँख से, नेत्र से। पीलिया, पीलिया यकृत से होता है। ठीक है ना, डायबिटीज़ किससे होता है, तो डायबिटीज़ होता है अब। ठीक है, डायबिटीज़ किसको प्रभावित करता है, तो ये वैसे अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित होता है, ब्लड को प्रभावित करता है उसके अंदर। ठीक है, तो कौन सा युग्म सुमेलित है, तो सही कौन सा इसमें से, तो याद रखो निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करता है, याद कर लेना, निमोनी से होता है ये। आग अगर ज़्यादा शीघ्रता से बुझाया जा सकता है बर्फ़ से, सामान्य तापमान वाले जल से, क्वथनाक वाले जल से, 0 डिग्री वाले जल से, तो आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, वाटर बॉइलिंग पॉइंट पे हो तो उससे क्या किया जा सकता है, आसानी से बुझाया जा सकता है। कॉकरोच हो गया, झींगा मछली हो गई, और केकड़ों में होते हैं, क्या होते हैं, साधारण नेत्र, मध्य नेत्र, संयुक्त नेत्र। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंपाउंड आइज होती है। ठीक है, कंपाउंड आई यानी दोनों नेत्र जुड़े हुए होते हैं। साधारण नेत्र मानव के अंदर पाए जाते हैं, मध्य नेत्र हम तीसरी आंख को कहा जाता है। कैथोड किरण ट्यूब का भाग है, तो क्या है,
तो ये टेलीविजन सेट में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? टेलीविजन सेट के अंदर पाई जाती है। एक निर्वात वैक्यूम ट्यूब होती है ये, ठीक है। निम्न में सम्मिलित कीजिए। आवर्ती जो होती है वो क्या है? पूरा क्वेश्चन देख लो। आवर्त सारणी, लोलक, आयाम, ठीक है। आवर्ती क्या है? इकाई समय में दोलन, सही है। एक इकाई समय में दोलन है, उसे क्या बोलते हैं? आवर्ती बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, किसी समय के अंदर किसी भी गति, ठीक है। उसके बाद आयाम युक्ति, जिसमें धागे सिरे पर भार झूलता हो, सिरे पर भार झूलता है, उसे क्या बोलते हैं? लोलक बोलते हैं, याद रखना। आयाम किसे बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोला जाता है जिसे, ठीक है। साम्यावस्था मान के अधिकतम विस्थापन को क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलेंगे। जिस प्रकार ये इस प्रकार, इसे क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड, ठीक है, आयाम बोलेंगे। और तीसरा रह गया हमारा आवर्त सारणी, परमाणु संख्या क्रम में रासायनिक तत्व जो होते हैं, पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आवाज़ थोड़ी बहुत आए तो टेंशन मत लेना, क्योंकि मोहल्ला है और यहाँ पे लगभग वही रहते हैं, ठीक है, तो हल्ला मचाएंगे। स्टूडेंट, टाइफाइड जीवाणु, मलेरिया विषाणु, टाइड्स, प्रोटोजोआ, दाद, कृमि। तो टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड आपको पता है जीवाणु से होता है। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। एड्स किससे होता है? विषाणु से होता है। और ये किससे होता है? कृमि से होता है। प्लेटफॉर्म जो होते हैं उनसे होने वाला है दाद। वैसे गलत है, सॉरी, मैं दाद बता दिया। ये दाद जो होता है ये किससे होता है? तो दाद रिंग वॉर्म जो होता है वो किससे होता है? फंजाई से होता है, कवक से होता है, ठीक है ना, तो याद रख लेना। कितने क्वेश्चन हो गए उसमें? ये चीज़ें तो बहुत कॉमन सी हो गई आपके, ठीक है सारे। एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या? असेंबली, अपचयन नहीं है, ठीक है ना, ऊर्ध्वपातन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, अपघटन, ये चीज़ें क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना, एक केमिकल चेंज है। लेकिन ऊर्ध्वपतन जो होता है, सब्लिमेशन, वो क्या है? तो वो है आपका एक भौतिक परिवर्तन। आपने देखा भी होगा, ठीक है, पूरी जानते भी होगे आप। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का पता है, जैसे कपूर है, कपूर सीधा ठोस से क्या है? गैस बन जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम? इस चेंज को क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज को ऊर्ध्वपतन बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। आपने, ठीक है, फ्रीजिंग देखा होगा, आपने वाष्पन सुना होगा, ऊर्ध्वपातन सुना होगा, प्रशीतन सुना होगा, द्रवण सुना होगा, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। सम्मिलित के दिए वाष्पन, द्रव से गैस बनना, ठीक है ना। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? प्रशीतन क्या होता है? द्रवण क्या होता है, ठीक है। एक एक चीज़ को देख लीजिए। जब प्रशीतन का मतलब होता है जब कोई जल जो होता है ना, ठीक है, द्रव से क्या बन जाता है वो, और भी दिया है क्या कुछ? हाँ दिया है, देखो, द्रव से ठोस बनता है तो उसे तो बोलते हैं प्रशीतन, फ्रीजिंग, ठीक है ना। द्रवण का मतलब क्या है? इसको छोड़ो एक बार। वाष्पन का मतलब जल से क्या है? द्रव से गैस बन जाना, वाष्पन है, ठीक है, तो दो हो गया हमारा। ऊर्ध्वपातन वो है जो ठोस से क्या बन जाना? गैस बन जाना, ठीक है। और प्रशीतन वो है जो द्रव से ठोस बन रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, अब गैस से जब द्रव बनता है ना तो उसे क्या बोलते हैं हम? द्रवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रवण बोलते हैं। क्या? ठोस से जब द्रव बनता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? द्रवण बोलते हैं, ठीक है ना। प्रकाश रासायनिक धुंध यानी फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है ज़्यादातर पाया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और धुंध। तो इसका आंसर क्या होगा? तो प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट, ठीक है ना, प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जिसमें क्या होता है? प्रकाश रासायनिक धुंध कहा जाता है। वायु वहित, जल वहित स्पर्श घाव, ठीक है, टिटेनस, ट्यूबरकुलोसिस, कोलेरा, सिफिलिस,
ठीक है। कौन सा वायु से होता है, कौन सा जल से होता है, कौन सा स्पर्श से होता है, कौन सा घाव से होता है, तो आपको पता भी है इसके अंदर। ठीक है। जल जनित रोग मैंने बताया था हैजा और टाइफाइड होते हैं, तो कोलेरा को जहजा बोलते हैं। ठीक है। तो बी का आंसर आप देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन को टिक करो भी आप आराम से कर सको। ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो वायु से होता है। ठीक है। उसके बाद सिफिलिस जो होता है ना, वो क्या होता है, एसटीडी रोग है वैसे ये एसटीडी। ठीक है ना, क्या होता है, टच से होता है। और घाव से जो होता है वो क्या होता है, टेटनस होता है। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है ना, यानी वायु से क्या हो रहा है, तो वायु से कौन सा रोग हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस। जल से वाहित कौन सा हो रहा है, हैजा। स्पर्श से कौन सा हो रहा है, तो आपका आंसर है सिफिलिस। और घाव से कौन सा हो रहा है, टेटनस। ठीक है, ये करो, हो गया। कीट वाहक रोग कौन सा है, कीट से वाहक रोग नहीं है, याद रखो। यानी कि इंसेक्ट जो है उसे सेपरेट नहीं करते। तो कालाजार को करता है, मलेरिया को करता है, कौन करता है, ये कालाजार को तो मक्खी करती है। ठीक है। काला और मलेरिया को मच्छर करता है। प्लेग को पिस्सू करते हैं जो चूहे के ऊपर होते हैं। तो बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। सूची 1 को 2 में मिलान करो। 1 को किस में करना है, 2 में मिलान करना है। तो देखो, रोजलैंड फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने क्या किया था। ठीक है। वुल्गो डी व्रीज थे, उन्होंने क्या किया था। W वाल्डेर ने क्या किया था, और लेविन ने क्या किया था। ठीक है। यानी जो सामने दिए गए हैं उनकी जो उनके बारे में कुछ उससे रिलेटेड रहे होंगे। यानी म्यूटेशन जो था ना, म्यूटेशन, ठीक है, वो किसने बताया था, व्यूगो डी वेरीज ने बताया था म्यूटेशन के बारे में। गुणसूत्र के बारे में वाल्डेर ने बताया था। ठीक है ना। और DNA रोजर फ्रैंकलिन ने इसका जिक्र किया था। और लेविन ने राइबोस शर्करा का जिक्र किया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके। ठीक है ना। तो 4 का 3 हो जाएगा। ठीक है ना। एक इसका होगा, 1 का 4। ठीक है। 2 का क्या हो जाएगा, 1, और इसका 2, और लास्ट वाले का 3। मलेरिया परजीवी मध्यवर्ती परपोषी है। मानव, मादा एनाफिलिस, क्यूलेक्स, सीसी मक्खी। सीसी मक्खी से क्या होता है, कालाजार होता है, सॉरी, जिसे सिकटा मक्खी बोलते हैं। इससे क्या होता है, सोने की बीमारी होती है। क्या होती है, सोने की बीमारी। ठीक है ना, स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं इसे। क्यूलेक्स मक्खी, इससे क्या होता है, कालाजार होता है। ठीक है। मादा एनाफिलिस क्या, मलेरिया फैलाता है। तो मानव नहीं है। तो परपोषी परजीवी का कौन सा परपोषी बीज है, तो मादा एनाफिलिस है। ठीक है ना। पैरासाइट कौन सा है। वायु के माध्यम से कौन सा रोग फैलता है, तो टिब्बी वायु के माध्यम से फैलता है। ठीक है ना। टाइफाइड और हैजा जल के माध्यम से फैलते हैं। ठीक है। प्लेग कीट के माध्यम से फैलता है। और ट्यूबरकुलोसिस हवा के माध्यम से फैलता है। एयरब्रोनी ड्रॉपलेट जो होते हैं उनके माध्यम से, या स्नीजिंग ड्रॉपलेट है, या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है, इनकी वजह से। सामान्य किसके, अब घेंगा जो होता है, गाइटर रोग जो होता है, ठीक है, वो रोग किसकी कमी से होता है, तो कमी अगर वो हार्मोन की पूछे तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। तत्व किससे, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है। इसमें कौन सी ग्रंथि फूल जाती है, हमारी थायराइड ग्रंथि फूल कर बड़ी हो जाती है। थायराइड ग्रंथि हमारी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो गले में पाई जाती है। 25 ग्राम के लगभग वजन होता है, चकार की होती है। ठीक है। जल जनित रोग कौन सा है, जल जनित रोग हमारा हैजा बता तो दिया ना कितनी बार। मलेरिया कीट से होता है। मधुमेह डेफिशिएंसी डिजीज है। ठीक है ना। चेचक स्मॉल पॉक्स होता है, ये किससे होता है, तो आपको पता ही है, कितनी बार आ चुकी हैं। सिलिका जेल की छोटी थैली अक्सर गोलियां या पाउडर बनाकर दवाइयों की बोतलों में रखते हैं। बोतलों में आपने जब भी मतलब शूज़ वगैरह लेके आए हो या कोई भी चीज़ लेके आए हो, ऐसी चीज़ जो मतलब नमी से ख़राब हो सकती है, तो उसके अंदर आपको पाउच से मिलते हैं, छोटे छोटे वाइट उसके अंदर मतलब क्या है, गोलियां सी मिलती है, पाउडर मिलता है, या तो वो क्या होता है, तो वो होता है आपका सिलिका जेल होता है। ठीक है। क्या होता है, सिलिका जेल होता है। इसी प्रकार जो ब्रीदर जो होता है ट्रांसफार्मर का, उसमें भी भरा होता है सिलिका जेल।
तो सिलिका जेल क्या करता है, नमी को अवशोषित करता है ताकि उसके अंदर जूते वगैरह या कोई भी मतलब दवाइयाँ वगैरह नमी से ख़राब ना हो, तो उस नमी को क्या कर लेता है, सिलिका जेल सोख लेता है। तो जीवाणु को मारने के लिए नहीं है, ये क्या करता है, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जीवों और उनके पर्यावरण के संबंध क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है, इकोलॉजी। ठीक है ना, परिस्थिति विज्ञान कहा जाता है। स्पीड से करो यार। वायु प्रदूषक नहीं है, कौन सा वायु प्रदूषक, यानी एयर पोल्यूटेंट नहीं है जो, ठीक है, कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन है वो कोई भी जल प्रदूषक, वायु प्रदूषक नहीं है। पोलियो की दवा वैक्सीन जो था उसका आविष्कार किसने किया, तो जॉन साल्क ने किया था सबसे पहले, और साबिन ने भी किया था। साबिन ने क्या किया था, मुंह से जो 2 बूंद जिंदगी वाली, तो साबिन ने खोजी थी, ठीक है ना। और वैक्सीन जो थी, ठीक है ना, वो किसने, सोल्क ने खोजी थी। पशु प्लेग जिसे बोलते हैं हम, राइडर पेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो वो राइडर पेस्ट रोग जो होता है उसका कारण क्या है, तो आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, राइडर पेस्ट किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है, ठीक है ना। और इससे मोर बिल्ली वायरस जो होता है उसके कारण जनित है, यानी इसका में सीधे पशुओं के संपर्क में आने से फैल जाती है दूसरे के, और वो क्या हो जाता है, उससे मृत्यु भी हो जाती है। तो वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है, राइडर पेस्ट। हास्य गैस का नाम क्या है, नाइट्राइट ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, नाइट्राइड ऑक्साइड जो होता है ना, N2O, ठीक है, N2O जो होता है उसे क्या बोलते हैं, हास्य गैस बोलते हैं। और ये ज़्यादा सूंघने से मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है ना। और ये रंगीन गैस होती है एक, क्लियर है। और चिकित्सा में भी प्रयोग किया जाता है ताकि रोगी को दर्द न हो, तो नाइट्राइट ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। ये हास्य गैस होती है, ठीक है। इसने गल दे रखा है, यहाँ पे ऑक्साइड कर लेना, याद रखना। कौन सा जीवाणु से होने वाला रोग है, तो जीवाणु से कौन सा होता है, जुकाम वायरस से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, इनमें से कोई नहीं तो आ नहीं सकता, ठीक है ना। सुजाक को गनोरिया बोलते हैं। गनोरिया जो होता है ये क्या है, किसके कारण होता है, जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से की वजह से होता है। और ये क्या है, STD रोग है एक, गनोरिया। चेचक के होने का कारण क्या है, ठीक है, तो वेरियोला या वेरिसेला वायरस, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, स्मॉल पॉक्स जो होता है वो किसके कारण होता है, तो एक तो वेरिसेला वायरस के कारण होता है, और एक क्या है, मिक्सो वायरस के कारण क्या होता है, ठीक है, रूबेला वायरस के कारण, रूबेला से रूबेला होता है, ठीक है। जो वेरिसेला वायरस है उससे क्या होता है, चिकन पॉक्स होता है, ठीक है। और वेरियोला वायरस से क्या होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, जिसे हम चेचक कहते हैं, ठीक है। कॉमन कोल्ड मिक्स। किस वृक्ष में तारपीन का तेल निकाला जाता है, तो चीड़ के वृक्ष से क्या निकाला जाता है, जो पाइन होता है उसे तारपीन का तेल निकाला जाता है। और चीड़ के जो सूखे सूखे जो बीज होते हैं, फल है, उसे चिगोला नमक से खाया जाता है, ठीक है। पादप में कुनेन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, तो सिनोकोना से, ठीक है। सिनोकोना से क्या प्राप्त होता है हमें, ठीक है। सिनोकोना वृक्ष से हमें क्या प्राप्त होता है, तो कभी क्लोरोक्विन प्राप्त होती है जो मलेरिया के उपचार में काम आती है। कौन सा प्रदूषक घटक निष्कास मानव के लिए हानिकारक है, तो कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, शीशे के कण, ज़्यादा हानिकारक की बात हो रही है यहाँ पे तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, याद रखना। बाकी ये सारे के सारे नुकसानदायक है मानव के लिए तो, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ज़्यादा नुकसानदायक है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये हमारे ऑक्सीजन की क्षमता ख़त्म कर देती है, हीमोग्लोबिन के साथ चिपक कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, उसके कारण मृत्यु हो सकती है आदमी की ऑक्सीजन की कमी से। शरीर का तापमान कम करने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो जवरनाशी, ठीक है ना, जवर, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, इसका मतलब क्या, एंटीपायरेटिक, पायर का मतलब होता है टेम्परेचर से मान लो या आग से रिलेटेड होता है, तो एंटीपायरेटिक जवरनाशी का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है, तो चेचक, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस है, तो विषाणुओं द्वारा कौन सा होता है, चेचक। बाकी तीनों, ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से होता है, हैजाव किससे होता है, जीवाणु से, और मलेरिया प्रोटोजोआ से। तिलचटे में कितने जोड़े चलने वाले पांव होते हैं, तिलचटे में कितने जोड़े चलने वाले पांव होते हैं, जोड़े पूछा है, 6 पांव होते हैं, वैसे जोड़े 3 होते हैं, ठीक है। मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है, तो मैंने पहले भी बता दिया, स्प्लीन को प्रभावित करता है, प्लीहा को प्रभावित करता है, तिल्ली जिसे बोलते हो। मलेरिया वह रोग जो प्रभावित करता है स्प्लीन यानी प्लीहा को, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है ये। मधुमेह रोग की किस प्रकार की औषधि दी जाती है, तो वो किस प्रकार की दी जाती है, इंसुलिन दिया जाता है, ठीक है ना, इंसुलिन। बेंटिंग एवं बेस्ट ने इसकी खोज की थी और ये कवक व शैवाल से मिलकर बनाई गई थी, ठीक है ना, इंसुलिन। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया, ध्रुवों के घनत्व को, वायु, ठीक है, वायु का वेग को, भूकंप की तीव्रता को, ठीक है। तो रिएक्टर स्केल जो होता है वो किसकी तीव्रता को मापने के लिए है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए, ठीक है। जुगाली करने वाला अमाशय कितने भागों में बंटा होता है, तो जुगाली करने वाले जो होता है ना, बहुत आवाज़ आती है यार यहाँ से, जुगाली करने वाला जो होता है उसका अमाशय कितने में बंटा होता है, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, तो उसका अमाशय कितने भागों में, 4 भागों में, 2 भागों में, तो कितने भागों में बंटा होता है, सॉरी 4 भागों में, कितने भागों में बंटा होता है, 4 भागों में। देखो हरियाणा पुलिस के अंदर आया है ये, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन है, ठीक है। और जुगाली करने वाले क्वेश्चन को जो बोलते हैं रिमेन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रिमेन बोला जाता है, ठीक है ना, तो रिमेन। बाकी मैम बस इतना ही करवाएंगे, ये क्वेश्चन अलग से करेंगे, आप इसका सेशन लेके आएंगे तो वहाँ पे दोबारा करवाऊंगा मैं ये क्वेश्चन, ठीक है। जुगाली करने वाले के अंदर 4 अमाशय होते हैं, एक अमाशय 4 भागों में बंटा होता है, क्योंकि पहले वो सीधा निकल जाता है, उसके बाद जुगाली करने के लिए वापस लेके आता है, तो क्या होता है, ठीक है, बाद में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छे से सीखे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ से आपको पता चलता होगा भी आपको क्या आता है, क्या आपको पढ़ना चाहिए, कहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्या क्या चीज़ पूछी जा सकती है। एक क्वेश्चन आपका पेपर क्लियर करवा सकता है और एक क्वेश्चन ही आपका पेपर रखवा सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।